हाँ तो गाइस मैं निकल चुका हूँ एयरपोर्ट के लिए। मेरा आई थिंक टर्मिनल 3 है और अब आज 6 तारीख है और अभी 3 बज चुके हैं। मेरी जो फ़्लाइट है 7 बजे कुछ की है। मेरी फ़्लाइट मन्नू के साथ की है, ठीक है। अमन और एरन की पहले है तो मुझे थोड़ा पहले निकलना पड़ेगा और मेरे को मैच 1 बजे उड़ा देंगे और फिर मुझे मन्नू को फ़ोन आ रहा कि मैं निकल चुका। और मैंने कुछ भी पैक नहीं किया, ना मैंने लगेज पैक किया, कुछ भी पैक नहीं किया। मैंने जल्दी जल्दी लगेज पैक करा, फिर मैं निकला उस टाइम के लिए। जो फिर मैं निकल गया जल्दी। और अगर क्या पता मेरे दिमाग में सब कुछ वैसे मैंने रख लिया सब कुछ, क्या पता कुछ छूट गया और वो ऐसी चीज़ हो जो मैं वहाँ पे बाय भी नहीं कर सकता। लेट्स सी, अब जो हो गया। सब भगवान के ऊपर है, अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। ब्लॉग बना लो, ये ब्लॉग का क्या करेगा, ब्लॉग का क्या करेगा, पोस्ट तो करता नहीं, पूरा डालेगा जब खत्म होगा रीकैप हो खुशहाल। गाइस अब पहुँच गए हैं। अगर मेडल नहीं पड़ा तो नहीं डालेगा, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, ऐसा हो जाएगा। नहीं, तेरे साथ हो सकता है। पिछली बार जब फर्स्ट नेशनल खेला था पता नहीं था कि नेशनल खेलने जा रहा हूँ क्या होगा। इस बार पता है ना, बिना मेडल के नहीं हुआ, तब भी बोल के गया था। कहाँ जाता घर ही छोड़ देता, नहीं आया, मैं नहीं घर जा रहा। कहता 5-6 तो लग रहा है ये खरीद ले। मैं कहा मेरा फोन ऑन होता तो मैं भी खरीद लेता। अबे टूट गया नॉर्मल। अगर गिरा दूं क्या करने मेरा शॉपकीपर इसको बोला बीपीए फ्री है। यार बीपीए फ्री 200 रुपए में आता है, बीपीए फ्री बैग। लिसन आई नीड टाइनो टेप। अबे आई नीड टाइनो टेप भाई 6-7 हज़ार रुपए की मिलेगी। ओके गिव ला दे। ये टाइनो एंड हाँ गुरु मेरे 2 चीते एक साथ स्पॉट मारते। चलो चले आगे इजी है। चल कौशल इजी है बोए। Load the bar 115 kgs. तगड़ा कौशल चल। कौशल को मिल गया बर्थडे गिफ्ट। अब मैं ये तो बोलेगा नहीं गूंगा, ये बात क्या हुई भाई। अटेम्प्ट लिया 160, उसमें कमांड की दिक्कत हो गई, वो छोड़ो, आपने देखी होगी वीडियो। थर्ड अटेम्प्ट में 162 पॉइंट लिया, 2.5 लिया, वो भी रिकॉर्ड था विच मैचेस द एशियन रिकॉर्ड, ठीक है। उसमें सर ने नो लिफ्ट दे दी। फिर हमने जाके जूरी से बोला कि आप इसको रिकन्सिडर करो और वो गुड लिफ्ट हो गई है। यस सर। सही बात है सर, थैंक यू सर। लेकिन सारे के सारे ना तुम लेट आते हो यहाँ पे, मैं तुम्हारा घुसड़ मारना शुरू करूँगा।
Lifter, please wait. चल कौशल इजी है, तगड़े होके मार चल। Bar is loaded. Next lifter, Pillai Udaipur, followed by Anupam. Followed by Manu. Ask me, bro. This is my hotel. ask him to clean it. Call the reception. अब वो भाई अशुभ हो गया अब तो कंपटीशन से पहले। शुभ हो गया शुभ। अबे वैसे तो ना मेरे लिए हुआ ना। नहीं नहीं जेन्युइन अच्छा होता है। कांच टूटना मतलब कोई बुरी बला टल गई, टला बल गई। टला क्या होता है बला टल गई, बला टल गई। बला टल गई, ठीक है। अरे कॉल द अरे भाई चूक जाएगी। अब वो तो हिंदू के लिए होता है तो क्रिश्चियन है तो हमारी टेंशन की थोड़ी। इसके तो आ गई ना, इसके तो आ गई ना। हमारा फुल टाइम चलता है। नो कॉल So guys, ये बेड है, वहाँ पे शीशा लगा है, तो कभी कुछ मंदिर क्या है? अरे मत बोल साले। इसके साथ सोएगा क्या तू? प्रूफ दे रहा है। हाँ फोन में देख क्या कर रहा है। Guys, मधुमक्खी आ गई है। पैर मार मधुमक्खी आ गई है। दिख रहा हूँ मैं, दिख रहा हूँ। हाँ, जरूर से नहीं रहा। निवेदन है कि इन खिलाड़ियों को टोटल का पदक देकर सम्मानित करेंगे। बस बंद लो। He is next. इसके बाद जूनियर 83 Comrades in 63 kg, Roman Junior. Please note, first group deadlift is in platform number 1 and second group. साथ में congratulations भाई। हाँ भाई 25 साल के हो गया भाई मेरी। ये एज को हम बताएंगे ना। अगले साल उसी को पेल थोड़ा और आगे बढ़िए। हाँ सेम कैटेगरी में हो जाएगा ना दोनों। एक बढ़िया भाई। हाँ तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ। आज संडे है, मेरी कल की फ्लाइट थी और कल शाम को मैं घर पे पहुँच गया था। अभी मैं सो के उठा हूँ तो मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा टायर्ड था इसलिए मैंने ब्लॉग की एंडिंग वहाँ नहीं करी, ठीक है। मुझे तुम्हें कुछ बताना था कंपटीशन के बारे में कि जब मैं तुम्हें कंपटीशन के बारे में बता देता हूँ कि फर्स्ट जब मेरी स्क्वाड हो रही थी, ठीक है, तो मैं स्क्वाड्स में पीछे था, ठीक है। स्क्वाड्स में पीछे था। मेरा स्क्वाड में सेकंड, स्क्वाड में सिल्वर है, डेड में गोल्ड है, बेंच में नेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है। क्लोज टू एशियन 162.5 एशियन रिकॉर्ड था। अगर मैं 163 ले लेता और मैं आसानी से मार देता हूँ, मेरे को पता है अगर मैं 163 ले लेता तो एशियन रिकॉर्ड बन जाता, ठीक है। क्लोज टू एशियन रिकॉर्ड्स, ठीक है। और ओवरऑल भी नेशनल रिकॉर्ड है, ठीक है। जो टोटल होता है वो भी नेशनल रिकॉर्ड था। तो मेरे पास 3 गोल्ड और 1 सिल्वर है। स्क्वाड में मैं थोड़ा पीछे रह गया था, मैं बताता हूँ कैसे। और कि जब मैंने 190 kg, फर्स्ट टाइम था मेरा 190 kg, जब मैंने 190 kg लिया वो पास हो गया। फिर मैंने सेकेंड अटैम्प्ट लिया 202.5 kg, ठीक है। उसमें थोड़ी सी डेप्थ रह गई थी, ठीक है। तो मेरी डेप्थ की वजह से वो लिफ्ट फेल हो गई। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ज़्यादा ले लूँगा और अगर वो पास नहीं हो पाई तो मैं बहुत पीछे चला जाऊँगा, ठीक है। फिर मेरा जो मैक्स रहेगा 190 kg रहेगा, मेरे दोनों टाइम ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने वेट ज़्यादा नहीं बढ़ाया, मैंने सिर्फ 2.5 kg बढ़ाया, 2.205 kg। 202 फेल हुआ था, मैंने थर्ड टाइम में 205 लिया, पास हो गया,
ठीक है। और जो फर्स्ट आया था वो मेरे से 15 किलो आ गया था, 220 kg, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ी मेरी मेंटल स्टेट में थोड़ा मेंटली वो हो गया था कि यार मैं 15 किलो पीछे हूँ अभी, ठीक है। पर मुझे पता था मैं बेंच में कवर कर लूँगा। फिर बेंच का टाइम आया, बेंच में मैं वार्म अप ले रहा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। पता है क्या, मैं वार्म अप ले रहा था, वार्म अप नीचे है, मान के चलो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे वो हो रहा है कॉम्पिटिशन, और वार्म अप अंडरग्राउंड है, क्या कहते हैं उसे, बेसमेंट में हो रहा है वार्म अप। तो वार्म अप कर रहा था बेंच का, और जल्दी से मेरा नाम आ गया, कौशल गुप्ता। मेरे को पता नहीं चला, मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी कि मेरे को वहाँ पे कोई रखना चाहिए था, मेरे को पता नहीं चला। मैंने 140 kg लास्ट वार्म लिया, मेरा फर्स्ट टाइम 150 kg था, मैंने 140 kg लास्ट टाइम लिया। मेरा दोस्त आ रहा है ऊपर से कि तेरा अटेम्प्ट आ गया, जल्दी जाओ, और तुम्हें लिफ्ट में सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिलता है, तुम्हें 1 मिनट के अंदर लिफ्ट करनी होती है। और मेरे कम से कम 30-40 सेकंड बीत चुके थे, मुझे 20 सेकंड में मुझे वो लिफ्ट करनी थी 150 kg। और तुम्हें पता होगा बेंच में कमांड होती है, एक मिस कमांड पे तुम्हारी लिफ्ट फेल, और मुझे 150 kg अटेम्प्ट करना। मैं भगते भगते मैं सीढ़ियों से ऊपर गया जल्दी, और मैंने बिना सेटअप की जल्दी बार हाथ में ली, ठीक है। जल्दी बार मैंने अपने ऊपर सेटअप करा, जल्दी बार पिक करी, किसी को नहीं लग रहा था वो टाइम पास होएगा। आई डिड इट, स्टॉप। मैंने पूरा टाइम, मैंने 3 वाइट लाइट से वो टाइम पास करा, सारे हैरान, ठीक है। वहाँ से मैं बहुत थोड़ा थक गया था, क्योंकि मेरा इंड्योरेंस और प्लस स्ट्रेंथ जल्दी वर्क कर रही थी। 140 लेते मैंने जल्दी से 150 लिया वहाँ जाके, और वो भी भगते मेंटली, उस टाइम मेरा मेंटली थोड़ा वो हो गया था। फिर सेकंड अटेम्प्ट लिया हमने बिना किसी डेरे 160 kg, मेरे को पता था पास होता, बेंच में मेरे को कोई दिक्कत नहीं रहती, 160 kg, ठीक है। तो 160 kg लिया। प्रॉब्लम क्या थी, जूनियर और सब जूनियर का एक साथ हो रहा था, ठीक है। मान के चलो ये जूनियर हो रहा है और ये सब जूनियर हो रहा है। सब जूनियर में जैसी जूनियर वाले ने कमांड दी तो मुझे लगा कमांड हो चुकी है, बेंच प्रेस में कमांड होती है। तो जूनियर मेरा 160 kg अटेम्प्ट आया, मैंने बार सेट करी, मैं सेट हुआ, बार हाथ में ली। जैसी मेरे साइड से कमांड आ रही थी, पर मेरे साइड से कमांड नहीं आई, जूनियर वाली कमांड से आई। तो मुझे लगा मेरे वाली कमांड है, मेरे प्लेटफॉर्म की कमांड है। तो मैंने स्टार्ट कर दी अपनी बेंच प्रेस। बट तुम स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक तुम्हारा रेफरी कमांड ना दे, जब तक तुम्हारा रेफरी कमांड ना दे। तो जूनियर वाले रेफरी ने कमांड दी थी, तो मुझे लगा कि मेरे रेफरी ने कमांड दी, तो मैंने उसी की कमांड पे स्टार्ट प्रेस रैक करा, जिसकी वजह से फेल हो गया, ठीक है। तो मेरे को 160 kg मेरा फेल हुआ। मैं पूरा वही ख़राब हो गया था मेरा दिमाग कि क्या करूँ। अब मैं इसमें भी पीछे रह गया, मेरा दिमाग पूरा मतलब ख़त्म। मैं सोच रहा यार इतनी दूर आया हूँ, इतनी वो करी है मेहनत, 6-7 महीने से लगा रहा हूँ, और तब जाके ये हो रहा है। क्योंकि सिर्फ वही चीज़ मैटर करती है नेशनल में कि तुम्हें वो चीज़ पास करनी है। जितने तुमने मेहनत करी, तुम रोज़ आ रहे हो, दूर जा रहे हो जिम करने के लिए। मैं मन्नू के घर रोज़ रात को जाता हूँ, ट्रेनिंग करता हूँ, आता हूँ, रोज़ ट्रैवल करके 30 किलोमीटर, इसलिए मेहनत करता हूँ। तो मेरे दिमाग में ये चीज़ रह गई थी, तू ये सब इसलिए कर रहा था कि तूने तेरे को ये परफॉर्मेंस देनी थी। मेरे दिमाग में पूरा मतलब वो हो गया था, आंसू आ रहे थे उस टाइम मेरे। मैं खिड़की के पास खड़ा हो गया, मन कर रहा था वहीं से कूद जाओ। हर टाइम की बारी आती है, मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाता, मैं 162.5 kg करता हूँ, और मेरे को पास करना था। तब जाके हम 12 किलो और आगे होते, ठीक है, बेंच प्रेस की उससे। तो मैंने 162 अटेम्प्ट करा, पूरा कमांड के हिसाब से सब प्रेस करा। बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, मेरा जो पैर है वो हल्का सा स्लिप हो गया था, लेफ्ट राइट की वजह से स्लिप हुआ था, उठा नहीं था, स्लिप हुआ था हल्का सा। तो उसकी वजह से वो भी फेल हुआ थर्ड टाइम, उसकी वजह से वो भी फेल कर दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या रीज़न है, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा पैर स्लिप हो गया था, वो अलाउ नहीं है। तो भाई उसकी वजह से मेरा माइंड पूरा फक्ड अप हो गया कि अब क्या होगा। मेरे 2 अटेम्प्ट फेल है, मैं स्क्वाड में पीछे हूँ, मैं पूरा मतलब डेड हो गया था माइंड से भाई, क्योंकि ये सोच के नहीं आया था कि मैं ये परफॉर्मेंस दूंगा इस नेशनल में। मेरे जो गोल थे वो मैं घंटा अचीव नहीं कर पा रहा था उसको देख के, कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस देख के। तो मैं पूरा शांत हो गया था कि अब डेड की बारी है। और डेड में मैं तुम्हें बताऊंगा क्या मेरी परफॉर्मेंस चल रही थी नेशनल से पहले, ठीक है। तो मेरा दिमाग तो उस टाइम पूरा फक्ड अप हो गया था। और फिर मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था ऐसे करके, मैं सोच रहा था यार क्या होगा कि मतलब इस साल मैं वर्ल्ड्स नहीं खेल पाऊँगा। अगर मैं नेशनल हार जाता तो मैं वर्ल्ड्स के लिए क्वालिफाई बिल्कुल नहीं होता। जो चीज़ मेरा सपना था, ड्रीम था, वो पूरा ही नहीं होता, ठीक है।
तो वो चीज़ मैं सोचे जा रहा था कि क्या क्या सोच रहा था मैं 1-2 रात पहले कि वर्ल्ड्स खेलेंगे उस साल के लिए, कि वर्ल्ड्स खेलेंगे, इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, और वो हो ही नहीं पा रहा था। उस सिचुएशन में था वो चीज़ उसके लिए हो ही नहीं रही थी, मतलब उसके हिसाब से उस सिचुएशन के हिसाब से मैं वो गोल अचीव ही नहीं कर रहा था कि इतनी गंदी परफॉर्मेंस मैं दे रहा हूँ। भले रीज़न कोई भी हो, भले थोड़ी उनकी गलती हो, थोड़ी मेरी गलती हो, बट लूज लास्ट में विनिंग ही मैटर करती है ब्रदर, ठीक है। तो अचानक से फिर रेफरी सर आते हैं जो उस टाइम मेरी कमांड और वो देख रहे थे कि तुम्हारा वो टाइम पास है, वो मैंने गलती से रेड बटन दबा दिया था, ठीक है। रेफरी के हाथ में एक रिमोट होता है जिससे वाइट लाइट देता है और रेड लाइट देता है, ठीक है। 3 वाइट लाइट और 2 वाइट लाइट में लिफ्ट पास होती है, ठीक है। 2 रेड लाइट है, 3 रेड लाइट है तो फेल, ठीक है। तो मेरे को 2 रेड लाइट मिल गई थी, वो फेल होगी, 1 वाइट लाइट से पास नहीं होती। तो उन्होंने बोला मैंने गलती से रेड बटन दबा दिया था, बट तुम्हारी लिफ्ट पास है। फिर अनाउंसमेंट हुई थी कि 162.5 kg न्यू नेशनल रिकॉर्ड है ना, तो वो पास हो गया। मैं इतना खुश दिमाग से, भाई ये क्या हो गया, क्योंकि उसकी वजह से 12 किलो पीछे था लिफ्ट में, और वो मेरे को एंड में टोटल में बहुत हेल्प करता है। मेन तुम्हारा टोटल का मेडल मैटर करता है, ठीक है। तो फिर डेड लिफ्ट की बारी आई, मैंने फर्स्ट टाइम लिया 245 kg, स्मूथ आया। फिर 260 kg बारी आई जो मैंने लास्ट ईयर नेशनल में लिया था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरी डेड लिफ्ट और बाकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार चल रही थी नेशनल से पहले, बिल्कुल बेकार। मैं डेड लिफ्ट में बहुत पीछे था, मैं लास्ट ईयर का जो नेशनल रिकॉर्ड है वही पिक नहीं कर पा रहा था, वही लिफ्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने 260 kg इतनी बार फेल करा, फिर मैंने लिया 260 kg, ठीक है। सेकेंड अटैम्प्ट मेरे को लग रहा था कि नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो अटैम्प्ट 10 बार फेल कर चुका हूँ नेशनल से पहले, 10 बार। तो मेरे दिमाग में वो मेंटल बैरियर हो गया था कि ये तेरे से लिफ्ट नहीं होगा, बट मैंने वो मेंटल बैरियर हटाया उस टाइम के लिए, नहीं ये मेरे को लिफ्ट करना, अगर मैं वो लिफ्ट नहीं करता तो मैं और पीछे चला जाता। फिर मैंने 260 kg लिफ्ट करा, पास। मेरे को भाई इतनी खुशी हुई ना वो पास करके, भाई तुम देखना, मैंने तो व्लॉग में डाला हुआ। फिर 270 kg लिफ्ट करा, 270 kg एशियन रिकॉर्ड था, 10 kg अबाउ, जो लास्ट एशियन रिकॉर्ड है 260 kg है। अगर मैं 270 kg पिक कर लेता और न्यू एशियन रिकॉर्ड था, ठीक है। तो बट वो आया नहीं, जो मैं ऊपर आके लॉक कर दिया था, बट मेरे को मिक्स ग्रिप पे आदत नहीं है, मैं मिक्स ग्रिप में अभी भी स्विच हूँ, तो मेरी जो इस हाथ की ग्रिप है वो स्लिप हो गई थी 270 kg में, और उसने सर ने उसी वक्त डाउन बोला था और मैंने उसी वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो गई। अगर मैं 1 सेकंड और होल्ड कर लेता वो लिफ्ट पास हो जाती, सिर्फ 1 सेकंड। तो यही मैटर करता है भाई कंपटीशन में लिफ्ट पास करना बहुत मुश्किल है, तुम्हें कमांड हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो भाई नाउ I have 3 goals. I have 2 national record and 1 silver medal. I'm top of this game. But जो परफॉर्मेंस मैंने दी वो मैं इतनी कम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अपने आप से, ठीक है। जो गलतियाँ मैंने करी वो नहीं करूँगा, क्योंकि अब जो टाइम है, नाउ इट्स टाइम टू कम्पीट इन वर्ल्ड्स, नाउ इट्स टाइम टू कम्पीट इन इंडिया इन वर्ल्ड्स। नाउ मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि 2 महीने हैं, सिर्फ 2 महीने हैं। अगस्त के एंडिंग में वर्ल्ड्स है रोमानिया में, और मेरे को उसमें जाना ही है, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर मी, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। मैं कसम से बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ ये चीज़ देख के कि मेरे को इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही था, अब बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।